हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक सच्ची और डरावनी कहानी लेके आया हूँ जिसमें एक लड़के को हनुमान चालीसा ने बचा लिया। यह कहानी है आलोक की। आलोक बिहार के एक छोटे से गांव में रहता था। उसके साथ उसका भाई और उसकी भाभी भी रहती थी। इसका छोटा सा परिवार था। आलोक की पढ़ाई पूरी होने के बाद उसकी शहर में नौकरी लग गई। उसके बाद वो शहर चला गया, वहाँ पर रेंट के रूम में रहने लगा और अच्छे से नौकरी करने लगा। उसी दौरान उसकी भाभी प्रेग्नेंट हो गई। तो ये खुशी जब आलोक को बताई तो आलोक भी बहुत खुश हो गया। उसके बाद आलोक ने उसके भाई से कहा कि अगर कुछ किसी चीज़ की मदद लगी या भाभी को अस्पताल ले जाने की ज़रूरत पड़ी तो मेरे को तुरंत कॉल कर देना। आलोक अपने गांव से 2-3 घंटे की दूरी पर शहर में था, तो इसलिए उसने कहा कि अगर कोई इमरजेंसी आई तो मेरे को फ़ोन करके बताना। तो उसके भाई ने बोला कि ठीक है भाई, मैं अगर कोई इमरजेंसी होगी तो बता दूंगा। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाने के बाद एक दिन उसके भाभी के पेट में दर्द होने लगा। इसीलिए उसके भाई ने आलोक को तुरंत फ़ोन कर दिया कि आलोक, तुम्हारे भाभी के पेट में दर्द हो रहा है, मैं उसको अस्पताल लेके जा रहा हूँ। ये सुनते ही आलोक भी अपने रूम से रात को निकल गया। वो करीबन रात के 11 साढ़े 11 बजे होंगे। तो आलोक अपनी कार लेकर शहर से गांव के लिए निकल पड़ा और उसने जल्दबाजी में अपने थोड़े कपड़े भी साथ में ले लिए थे, क्योंकि वहाँ पर गांव जाकर कुछ दिन रुकना भी पड़ सकता था। आलोक अपने रूम से निकला और गांव की तरफ जाने लगा। उसका गांव 2-3 घंटे की दूरी पर था और गांव और शहर के बीच में एक होटल भी था। तो उसने सोचा रास्ते में जाते थे होटल में कुछ खाना खा लूँगा मैं। इस तरह वो अपने गांव के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसे ज़ोर की बाथरूम लग गई, इसीलिए वो बीच में गाड़ी रोककर सड़क किनारे बाथरूम करने उतरा। और जैसे वो बाथरूम करने उतरा, वहाँ पर बाथरूम करने के बाद उसने देखा उसके बाजू में एक बूढ़ा वह बैठा हुआ था। तो आलोक ने देखा कि वो बूढ़े ने अपने ऊपर एक चादर ओढ़ के रखी थी और अंधेरे में घुटनों के बल ऐसा खड़ा बैठा था और उसके सिर नीचे था। तो आलोक ने उससे पूछा कि क्या यहाँ क्या कर रहे हो, इतने रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो, अगर कोई गाड़ी आ गई तो एक्सीडेंट हो जाएगा। उस बूढ़े आदमी ने आलोक की तरफ थोड़ा देखा और फिर से अब अपना सिर नीचे झुका लिया। आलोक ने सोचा कि कोई शराब पिया हुआ होगा, तो इसलिए आलोक ने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया और वहाँ से वो चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद वो रास्ते में होटल भी लग गया, मगर आलोक ने सोचा कि गांव थोड़ा ही दूर है तो गांव घर जाकर ही कुछ खा लूँगा। तो जल्दबाजी में वहाँ से होटल के आगे निकल गया। जैसे ही थोड़ा आगे निकला, गांव से आधा घंटा दूर उसकी गाड़ी अचानक से बंद पड़ गई। गाड़ी बंद पड़ने के कारण वो वहीं पर उतर गया। उतरने के बाद उन्हें गाड़ी ने सब जगह से चेक किया, बोनेट खोल के देखा गाड़ी के अंदर क्या गड़बड़ी है, फिर टायर देखा, फिर वापस से वो स्टार्टर मारने लगा, फिर भी गाड़ी चालू नहीं हो रही थी। तभी आलोक रास्ते में किसी का इंतज़ार कर रहा था कि वो आ जाएगा तो उससे मदद मांग लूँगा। तभी आलोक को एक आदमी वहाँ से आगे से आता हुआ दिखा। तो आलोक को लगा कोई आ रहा है तो उससे मदद मांग लूँगा। मगर वो जैसे ही रोड के लाइट के पास आया तो उसके आलोक के होश उड़ गए, क्योंकि वो वही बूढ़ा आदमी था जो आलोक को 15 किलोमीटर दूर बाथरूम करते वक्त मिला था। तो आलोक ने उसको देखकर उसके पसीने छूट गए, क्योंकि वो आदमी जो 15 किलोमीटर दूर छोड़ा था मैंने उसको, वो इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ गया। ये देखते ही आलोक ने सीधा गाड़ी के अंदर चला गया, दरवाज़ा लॉक करके बैठ गया। बैठने के बाद आलोक ने जैसे आंखें बंद की और वो डर के मारे आंखें जैसे ही खोली तो वही बूढ़ा आदमी उसके गाड़ी के बोनेट के सामने खड़ा था। ये देखकर आलोक काफ़ी डर गया। उसकी लाल लाल आंखें, उसके बाल हवा के कारण उड़ रहे थे और वो उसकी तरफ देखकर अजीब तरह से मुस्करा रहा था। ये देखकर वो भी आलोक भी डर गया और उसके गाड़ी के सामने वो अपने डैशबोर्ड पर एक हनुमान जी की मूर्ति थी। तो उसने उसको ज़ोर से पकड़ लिया और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। और आलोक ने अपना सिर नीचे करके उस मूर्ति को पकड़ के हनुमान चालीसा ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लगा। और जैसे ही आलोक ने थोड़ी देर बाद ऊपर देखा तो वो बूढ़ा आदमी गाड़ी से दूर जा रहा था। ये देखकर आलोक और ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद वो बूढ़ा आदमी वहाँ से गायब हो गया। मगर आलोक को ऐसा लग रहा था कि वो बूढ़ा आदमी किसी पेड़ या किसी कोने में से उसे देख रहा है। उसकी परछाई आजू बाजू उसको दिखने लगी। फिर आलोक ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। उसके बाद उस आलोक ने बताया कि उसको ऐसा लग रहा था उसकी गाड़ी के इर्द गिर्द ऐसा घेरे में कोई अग्नि का चक्र बन गया है, ऐसा उसको लगने लगा।
और ये उसको लगा कि कोई उसकी मदद भी कर रहा है, इसलिए वो ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद उसके गाड़ी के ऊपर कुछ गिरने की आवाज़ आई। आलोक और भी काफ़ी डर गया। उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और अपने भाई को कॉल लगाया और उसको सब बताया और उसको बोला कि आप जल्दी से आ जाओ, मैं यहाँ पर फंस गया हूँ, मेरी गाड़ी बंद पड़ गई है। तो उसने भाई ने कहा कि ठीक है, तुम रुक जाओ, गाड़ी के अंदर बैठो, मैं तुरंत आ जाता हूँ। उसका भाई आधा 20-25 मिनट के अंदर वहाँ उसके गाड़ी तक पहुँच गया। गाड़ी पहुँचने के बाद आलोक के का सिर नीचे था और वो हनुमान जी की मूर्ति पकड़े बैठा था। उसके भाई ने जैसे उसके विंडो पर नॉक किया तो आलोक को होश आया और आलोक ने देखा कि उसका भाई आ गया। तो आलोक ने उस भाई को सारी हकीकत बताई कि उसके साथ क्या घटित हुआ। तो ये सुनकर उसका भाई भी उस पर थोड़ा हंसने लगा कि यहाँ पर तो कोई नहीं है, तेरे को अगर वहम हुआ होगा, इसीलिए तू चल यहाँ से निकलते। वो जैसे उसका भाई आया उसने गाड़ी को कुछ देखा बोनेट खोल के, तो वो गाड़ी उसकी ठीक हो गई और आलोक का भाई बोला कि तुम मेरे पीछे पीछे गाड़ी लेके आ जाओ। तो आलोक की भी जान में जान आ गई और आलोक भी उसके पीछे पीछे गाड़ी चलाने लगा। और जैसे आलोक थोड़ा आगे चला गया तो आलोक भी पीछे देख रहा था कि कोई आ रहा है कि नहीं। और जैसे उसने साइड मिरर में देखा तो वही बूढ़ा आदमी उसके गाड़ी के पीछे उसी स्पीड से दौड़ रहा है। ये देखकर आलोक के फिर से पसीने छूट गए। फिर आलोक ने जैसे आव देखा न था सीधा एक्सीलेटर पे पैर रखा और फुल स्पीड से गाड़ी भगा के सीधा गांव के अंदर चला गया। और जैसे गांव के अंदर चला गया वो बूढ़ा आदमी पीछा करना छोड़ दिया। उसके बाद आलोक ने सीधा हॉस्पिटल में गया। उसको भाभी को देखा, सब कुछ ठीक था। डॉक्टर ने उसको डिस्चार्ज दे दिया था। और उस जाने के बाद अगली सुबह से आलोक को तेज़ बुखार होने लगा। एक दिन जाने के बाद दूसरे दिन वापस से उसी तरह से बुखार हो रहा था। तो उसको डॉक्टर के पास लेके गया, एक दिन एडमिट किया। सारे टेस्ट उसके नॉर्मल आए तो डॉक्टर ने बताया कि ये सब नॉर्मल है, ये वायरल फीवर हो सकता है। इसलिए आलोक को घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद एक दिन ऐसे निकल जाने के बाद दूसरे दिन वापस से उसका बुखार 103 102 इतना रहने लगा। तो वापस से उसको डॉक्टर के पास लेके गए और डॉक्टर ने उसको कुछ दवाई दे के वापस से घर भेज दिया। ऐसे 2-3 दिन निकल जाने के बाद उसके ऑफिस से भी कॉल आने लगे। उसका दोस्त उसको फ़ोन करके बोलता था कि अरे यार कहाँ पर है तू, तेरे यहाँ पर बहुत बॉस भी तेरे को पूछ रहा था। ये सब कहने के बाद आलोक ने उससे कहा कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, इसीलिए मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। फिर उसकी भाभी के पिताजी जो उसके लड़की को देखने आए थे तो उसने आलोक को देखा। तो आलोक की हालत देखकर उनको समझ आ गया कि उसके साथ कुछ घटित हुआ है। तो उस भाभी के पिताजी ने आलोक के भाई को बोला कि हम किसी तांत्रिक के पास जाके देखते। तो उस तांत्रिक के पास जाने के बाद उस तांत्रिक बोला कि ठीक है, मुझे उस जगह पर लेके चलो जहाँ पर ये सब घटना घटी थी। तो आलोक के भाई उस तांत्रिक को लेकर वहाँ पर चला गया। वो गाड़ी में जाने के बाद वहाँ पर जाने के बाद तांत्रिक जैसे ही गाड़ी से उतरा तो उसको ऐसे लगने लगा कि वहाँ पर कुछ हो रहा है। तो इसीलिए उसने एक पोटली में कुछ तंत्र मंत्र का सामान रख कर वहाँ पर एक पेड़ के नीचे रख के वहाँ से निकल गए और बोला कि हम कल सुबह आएंगे। और जैसे सुबह दोपहर को वहाँ पर वो चले गए तो उस पोटली में पूरी राख भरी हुई थी। ये देखकर वो तांत्रिक भी काफ़ी डर गया और वो बोलने लगा कि चलो यहाँ से निकलते, यहाँ पर कुछ बुरी आत्मा है। और तांत्रिक जैसे घर जाने के बाद उसने उसके मंदिर में जाकर पूजा पाठ किया तब उसको पता चला कि आलोक के पीछे एक छलावा लगा था। अगर आलोक हनुमान चालीसा नहीं पढ़ता तो आलोक की जान जा सकती थी। उसको हनुमान चालीसा ने और हनुमान जी ने उसको बचाया था। ये सुनते ही आलोक का भाई भी बहुत डर गया और आलोक को ये बात बताने के बाद आलोक भी काफ़ी डर गया था। तो उस तांत्रिक ने कुछ पूजा पाठ करा और फिर आलोक ठीक हो गया और दूसरे दिन से वो ऑफिस जाने लगा। तो यही घटना मेरे दोस्त आलोक के साथ घटी थी। तो इसीलिए आप हमेशा हनुमान चालीसा पढ़ते रहे। अगर कोई परेशानी आए तो उसमें निकलने के लिए रास्ता हनुमान चालीसा